जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये चौथी क्लास है। इसके पहले हमने आपको 3 क्लास करा दी हैं और एक जो है हमने कल क्लास कराई थी भूगोल की, इसमें हमने 100 क्वेश्चन कराए थे। तो ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। जितने भी हम क्लासें करा रहे हैं सारे क्लासों को आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन छाटे हुए क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बच्चा इन सभी क्लासों को देख लेगा तो उसके जो है एसएसटी में 60 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, इतिहास जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो बेटा जो इतिहास है ये जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तब से इतिहास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। क्या है सही कालक्रम? तो पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, ये जो है इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में हुआ था, दक्षिण एशिया में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ये यूरोप में हुआ था। तो जो चावल है इसका जो कृषिगत उत्पादन है सबसे पहले दक्षिण एशिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला जो नगरीकरण लगभग कब हुआ था? बताइए। तो ये जो है 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व बेटा जो है ये हुआ था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था? बताइए। कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब या ये सभी? तो जो भारत में सर्वप्रथम जो है गंगा यमुना दोआब में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक का धम्म था। क्या था? अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श और सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि। तो इनका जो धम्म था क्या था? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी थे इसके धम्म। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्लिनी कौन था? बताइए, जो प्लिनी है प्लिनी कौन था? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है, या उपयुक्त सभी? जो प्लिनी था बेटा ये जो है एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। बताइए क्या होगा आंसर, देखते हैं कौन सा जवाब देता है। राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था दक्षिणी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक, पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, गंगा यमुना घाटी में, या अफगानिस्तान से असम तक। तो साथियों जो राजा हर्ष का जो साम्राज्य था ये पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में जो है समान क्या है? अपस्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि विद्वानों में समान क्या है? तो ये जो है बेटा सभी व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गुलाम वंश बना था। बताइए, गुलाम वंश जो है बना था एक परिवार जिसने दासता से मुक्ति पा ली थी, कुछ असंबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे, या भारतीय शासकों के दास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गुलाम वंश है ये कुछ असंबंधित जो परिवार थे जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। बताइए, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। बेटा जो बुलंद दरवाजा है ये किसने बनवाया था? तो आगरा में गद्दी की स्थापना के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, चिश्ती संत के सम्मान में, या उपरोक्त सभी? पूरा जो बुलंद दरवाजा था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का प्रशासक कौन था? बताइए। हुमायूं, बाबर, बैरम खां, सलीम। जो अकबर का प्रशासक था ये बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की स्थापना हुई थी क्रमशः आंग्ल राजा के स्वागत में, आंग्ल वायसराय के स्वागत में, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। तो यहाँ पर देखिएगा जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका जो स्थापना है ये आंग्ल राजा के स्वागत में हुआ था, इंडिया गेट की स्थापना आंग्ल वायसराय के स्वागत में हुआ था, और साथ में जो 3 मूर्ति है इसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था, क्या था कारण बताइए? इसके कठोर नियम, मनसबदारी प्रणाली, पैतृक वंशागत नियम या अन्य भारतीय राजाओं के साथ सहयोग का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए कि सिंह सभा जो है इसका आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में? आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में जो है इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा पूछा गया है कि निम्न में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर रह जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी का जो कालक्रम है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, फकीर अजीजुद्दीन दीवान मोतीराम और क्लाउड ऑगस्ट कोर्ट के संबंध में समान है। बताइए, वे खगोलविद थे, महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी यानी कर्मचारी थे, वे भाग के सिपाही थे या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महाराजा रणजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब सरकार का ऐसी रीतियों या रिवाजों से सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं, तो इन्हें व्यवहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ जो है रिवाज की परिभाषा है, क्या है रिवाज की परिभाषा बताइए? ऐसे रीति रिवाज जो चिरकाल से चलन में है, ऐसी परिपाटी परंपरा जिस पर सामाजिक मंतव्यता हो, ऐसा विचार जो खाप द्वारा समर्थित है, ऐसी प्रथा जो मानव इतिहास का एक हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऐसे जो रीति रिवाज हैं जो चिरकाल से चलन में है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा डैश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने के क्या कारण है? बताइए, देखते हैं उसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या होगा आंसर बताइए? इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना, भारतीय लोगों में उपनिवेश विरोधी भावना की माप करना, विभिन्न परिणामों को समझना, अपने द्वारा दिए गए नामों का प्रचार करवाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। ठीक है, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला है? गुलजारी लाल नंदा ने, मोरारजी देसाई ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने? तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ने जो है इसको संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट, वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पुरा विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? बेटा ये जो है भूगोल कहलाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सौर मंडल में तीसरा ग्रह क्या कहा जाता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, अरुण? तो साथियों जो तीसरा ग्रह की बात की गई है, तो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। ठीक है, पहला ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है पहला ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये जो है 8 ग्रह हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23 डिग्री 4 मिनट है, तो इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है, पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के जो है विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं, या पृथ्वी का एक गोला है? तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है, बताइए किसका प्रभाव सबसे बड़ा होता है? तो परमाणु विस्फोटों से जो है, मानवीय क्रियाकलापों से, रासायनिक प्रदूषण से या सौर विकिरण से? तो पृथ्वी के पर्यावरण पर जो सबसे बड़ा प्रभाव है ये मानवीय क्रियाकलापों से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि फसलें बर्बाद नहीं हो, उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, पशुओं की जनसंख्या कम ना हो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा है। भय है कि ग्लेशियर डैश वृद्धिमान है, गहराते जा रहे हैं, घट रहे हैं या स्थूल हो रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा घट रहे हैं। ठीक है, अगला है, रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है, बताइए रणजीत सागर बांध है बेटा ये किस गांव के समीप है? इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है।
तो ये जो सतलज रणजीत सागर बांध है ये थेन गांव के समीप में है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है, बताइए कौन सा है? रणजीत सागर, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध। तो बेटा यहाँ पर अर्थ फील्ड की बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा रणजीत सागर बांध जो है ये भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है, कौन सा जो है प्रमुख कारण है? प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन, गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होना, कम श्रमिक लागत, पेराई का लंबा सत्र। तो बेटा यहाँ पर जो है चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या है? देखिएगा, प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन ये है, गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होना ये भी है, और बेटा जो पेराई का लंबा सत्र ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? बताइए। 1.4%, 4.4%, 3.4% या 2.4%? आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। तो भारत जो है एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का जो है 2.4% भाग घेरता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है, बताइए इसका देखते हैं आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। बेटा आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर डर के आंसर दिया करिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ए बी सी ऐसे करके आंसर देते हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो रेडक्लिफ रेखा है बेटा ये भारत एवं पाकिस्तान की सीमा जो है निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? तो आंसर हो जाएगा 1921 जो जनगणना थी, इसके बाद जो है ये मालूम चला जो भारत जनगणना है, मतलब जो भारत जो जनसंख्या है ये तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या है क्वेश्चन? कि केसर का उत्पादन होता है असम में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील क्षेत्र में से जो है निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? बताइए, जो मानसरोवर झील क्षेत्र से जो है इनमें से कौन सी नदियां निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, सतलज, झेलम, सतलज, यमुना। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो है ये नदियां निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं? बताइए, इनमें से जो है कौन सी फसलें जो है बेटा उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं, क्षेत्रफल घेरती हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या होगा आंसर? जौ और मक्का, ज्वार व बाजरा, गेहूं, चावल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा है, बताइए जो वर्तमान लोकसभा है किस नंबर की लोकसभा है? तो दोस्तों वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 2026 की, ये जो है जो साथियों 18वीं लोकसभा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 18वीं जो लोकसभा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं, बताइए मौलिक जो अधिकार हैं भारत में अपनाए गए हैं मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु, भारत में नागरिक के तौर पर सभी लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सके, आजादी की सुरक्षा हेतु या स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु। तो जो मौलिक अधिकार बेटा हैं ये मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु जो है अपनाए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है, बताइए जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या ये सभी? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन जो है वर्तमान में इसको जो है वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री काउंसिल, जस्ट पार्लियामेंट काउंसिलिंग या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री काउंसिलिंग। तो आंसर हो जाएगा बेटा जो जेपीसी है इसका अर्थ है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 संबंधित है, बताइए क्या होगा आंसर? देखते हैं जो 40 नंबर है इसका आंसर कौन देता है। आसान प्रश्न है, सभी को मालूम होगा क्वेश्चन का आंसर जो है अनुच्छेद जो 370 बेटा है ये जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है, लोक अदालत होती है समझौतों और सुलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली, विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण जो कम समय लेता है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत या उपयुक्त सभी। बेटा जो लोक अदालत है ये जो है सभी, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है,
भाषा व संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है। प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग या उपयोग सभी। तो बेटा जो ये सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सभी सिद्धांतों पर कार्य करता है जितने सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीने का अधिकार है। बताइए क्या होगा आंसर? सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, दैवीय अधिकार, न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जो जीने का अधिकार है मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है आयकर केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है भारत सरकार का आकस्मिक निधि में, संचित निधि में या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा संचित निधि में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुमत की जीत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमत या लोकप्रिय लोकतंत्र। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहुमत की जीत, इस पर जो है कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रसार भारती है। बताइए प्रसार भारती है क्या है? भारत की लोक सेवा प्रसारण जो है प्रदाता, ये जो है प्रसार भारती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नारीवाद से आशय है। क्या आशय है? एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो, या एक विचार जिसके अनुसार महिलाएं शासन करें, या एक विचार जिसमें पुरुष शासन करें, या एक विचार जिसके अनुसार जो है महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए। तो साथ जो नारीवाद है इससे जो है आशय क्या है कि एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बताइए कौन करता है? इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। तो जो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम संबंधित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से, छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से, सामाजिक समुदायों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से, या नागरिकों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से। तो बेटा आंसर हो जाएगा छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से जो है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? समाजों का, व्यक्तियों का, सरकारों का, दर्शनों का। तो ये जो है समाजों का अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जहां मस्तिष्क बिना भय के हो कथन है। किसका कथन है कि जहां मस्तिष्क बिना भय के हो? महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है, या सरदार भगत सिंह का है? तो ये जो है कथन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली जो कठिनाइयों में से प्रमुख है। क्या है प्रमुख? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना, या जो है स्थानीय होना। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित होते रहना जो है इसका प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? बताइए नागसेन, सुश्रुत, चरक, अश्वघोष। तो बेटा जो चरक है ये जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए। अभिनय, अधिगम, संवाद कला, या विभिन्न भूमिका निभाने वाला। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा विभिन्न भूमिका निभाने वाला जो है एक शिक्षक को निम्न गुणों से जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, इसको जो है अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर है। क्या अंतर है? प्राथमिक स्रोत प्राथमिक है, जबकि जो द्वितीयक स्रोत है द्वितीयक है। द्वितीयक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है, या उपरोक्त सभी। मतलब जो प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत में अंतर क्या है? जो प्राथमिक स्रोत बेटा है ये व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बच्चों के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, या यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क बेटा है ये जो है करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गहन, एक पक्षीय, पारस्परिक क्रिया द्वारा, सरल। तो ये जो है बेटा पारस्परिक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई शब्द संक्षेप है। बताइए जो डीपीआई शब्द है ये संक्षेप है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशन,
डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो बेटा यहाँ पर जो डीपीआई है ये जो है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है, किसको शामिल किया जा सकता है बताइए? वार्तालाप गतिविधि, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट, सभी। तो इसमें जो है बेटा सभी को शामिल किया सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अपना स्कोर जो है कमेंट करिएगा आप लोग, देखते हैं किसके नंबर सबसे ज्यादा बने हैं। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, पृथ्वी को, अरुण को। बेटा तो बताइए मेरे पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन बच्चा इसका जो है सही जवाब देता है। जो बच्चा इसका सही जवाब देगा इससे मान जाएगा कि इस क्लास को लास्ट तक देखा है और क्लास बहुत ही ध्यान से देखा है। तो अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।